नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेपर स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक, हम उसी औसत के टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, उसकी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम औसत की वापस बेसिक बातें कर लेते हैं। जैसे औसत का सूत्र क्या होता है? औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। अगर आपको ये सूत्र याद है तो आप इससे 3 सूत्र बना सकते हैं। जैसे यदि आपको औसत दे रखा हो और राशियों की संख्या दे रखा हो, आपसे पूछे सभी राशियों का योग क्या है, तो केवल पक्षांतरण करके भी निकाल सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया राशियों का योग, इसका मतलब औसत तो यही रह गया, इसके साथ में राशियों की संख्या बटा में है तो वहां जाकर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई में या गुणा में। ये बन गया एक और सूत्र। अगर आपको पूछ लिया नहीं औसत दे रखा है और राशियों का योग दे रखा है, आपसे पूछ लिया राशियों की संख्या क्या है, तो राशियों की संख्या को इस तरफ लेके आ जाएंगे और ये औसत वहां जाकर, यहाँ गुणा में है तो वहां जाकर क्या हो जाएगा, भाग में। तो क्या बन जाएगा, राशियों का योग बटा औसत। अगर ये आपको पक्षांतर करना आता है तो आप किसी भी मेथड से सवालों को कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज के लिए मैं आपको लेके आया हूँ 4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम कल वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, जो हमने कल छोड़ा था अधूरा होने के कारण। आज मैंने उस क्वेश्चन को पूरा लिया है। जैसे आपके लिए सबसे पहले क्वेश्चन आया है 9 संख्याओं का औसत। 9 संख्याओं का औसत 12 है, जिसमें यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 10 हो तथा अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना हो, 15, तो 5वीं संख्या ज्ञात करनी है। हमें पता है हमारे पास 9 संख्याओं का तो औसत दे रखा है, जबकि अगले में 5 आगे से और पीछे से 5 दे रखी है। जबकि संख्या 5 5 जोड़े तो कितनी हो जाएगी, 10, जबकि संख्या 9 दे रखी है। इसका मतलब हमें सबसे पहले 9 संख्याओं के औसत दे रखा है, तो उन 9 संख्याओं का योग निकालना है हमें। अभी आपको बताया था संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं। तो 9 संख्याओं का योग क्या होगा, योग वही है औसत गुणा संख्या। औसत कितना है, 12 गुणा 9, 12 गुणा 9 92 108। 9 संख्याओं का योग कितना होगा, 108। अब देखते हैं प्रथम 5 संख्याओं का औसत। प्रथम 5 संख्याओं का योग, तो वही बात है, प्रथम 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, औसत गुणा औसत कितना है प्रथम 5 का, 10, और संख्या कितनी 5, 10 गुणा 5 कितना हो गया, 50। और पीछे से अंतिम 5 संख्याओं का भी योग लिखना है, तो वही बात, अंतिम 5 संख्याओं का औसत तो हो गया 15, और 5 संख्या 15 5 75। हमें पता है इन दोनों को जोड़ते हैं, 50 और 75 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 125। ये आ रहा है 10 संख्याओं का, जिसमें एक संख्या 2 बार जुड़ रही है, क्योंकि हमारे पास तो 9 संख्या ही हैं। तो अब कैसे पता चलेगा, इन 2 संख्याओं में से 10 संख्याओं का योग में से आपको घटानी है 9 संख्याओं का योग, तो आपको वह संख्या मिल जाएगी, वह 5वीं संख्या मिल जाएगी। घटाओ देखे, 10 संख्याओं का योग कितना, 125। 125 में से कितने घटाए, 9 संख्याओं का योग कितना है, 108। 125 में से 108 गए, कितने बचे, 17। तो 5वीं संख्या कौन सी है, 17। समझ में आ गया फ्रेंड्स? अगर वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा। हाँ, दूसरा क्वेश्चन नोट कीजिए, ये आपके लास्ट ईयर पटवारी के एग्जाम में आया हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा इसको। मेथड के साथ हम कोई भी ट्रिक यूज लेने वाले नहीं है। हाँ, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु कितनी थी, 18 वर्ष, और सी को थी तथा सी को साथ मिलाने पर उनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 22 वर्ष हो जाती है। तो सी की वर्तमान आयु बतानी है। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर पहले बताया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व उनकी औसत आयु क्या थी, 18 वर्ष। 3 वर्ष ए व बी की औसत कितनी थी,
18 वर्ष। तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर कभी किसी संख्याओं का औसत दे रखा है और आपको 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष बाद या गुणा या मल्टीप्लाई हो, तो उसके औसत में भी उतना ही फर्क पड़ता है। जैसे इसमें 3 वर्ष पूर्व का है तो 3 वर्ष वर्तमान में ज्ञात करने के लिए 3 वर्ष जोड़ देंगे तो 18 + 3 कितनी हो गई? 21। इसका मतलब ए व बी की वर्तमान की औसत आयु कितनी है? 21 वर्ष। अब इसमें सी को और मिला दिया, सी को और मिला दिया मतलब ए और बी व सी, इनकी औसत आयु कितनी हो गई? 22। हमें पता करना है कि सी की वर्तमान आयु क्या है। हम ऐसा करते हैं कि ए व बी की कुल आयु निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद ए व बी व सी की भी कुल आयु निकाल लेते हैं। ए व बी व सी की औसत आयु, कुल आयु में से ए व बी की कुल आयु घटाने पर आपको सी की आयु मिल जाएगी। अब हमें पता है कुल आयु कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इसकी निकालते हैं। ए व बी की कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु का सूत्र हमने बताया था आपको, औसत गुणा राशियों की संख्या। ए व बी की कुल आयु, औसत कितना है? ए बी का वर्तमान 21 गुणा राशियां कितने हैं या कितने हैं कैंडिडेट? 2। 21 गुणा 2 कितने हो गए? 42। वैसे ही ए बी व सी की क्या हो जाएगी? इनका औसत कितना है? 22। अब कैंडिडेट कितने हो गए? 3। तो 22 गुणा 3 कितने हो गए? 66। तो सी की आयु क्या हो जाएगी? सी की आयु तो वही होगी जैसे ए बी व सी में से ए व बी की आयु घटा दो, जो बचेगी वो किसकी आयु होगी? सी की। तो 66 में से कितने गए? 42। कितने बचे? 6 में से 2 गए 4, 6 में से 4 गया 2। इसका मतलब सी की वर्तमान आयु कितनी है? 24 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने अपने थंबनेल में भी लगा रखा है, आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हमें पता है चाल का सूत्र क्या होता है, इसके लिए 2 सूत्र काम आएंगे। चाल दे रखी है, इसमें हमें पता है चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा समय। जबकि यहां पर तो औसत चाल पूछी है, तो औसत चाल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? औसत चाल का सूत्र होता है कुल दूरी बटा कुल समय। पर हमें तो यहां पर दोनों ही नहीं दे रखा, ना तो हमें कुल दूरी दे रखी है, ना ही कुल समय दे रखा है। हमें तो केवल 2 चाल दे रखी है, वो भी एक रास्ते पे। जैसे इसमें कहा रखा है आपको कि एक मनुष्य अपने घर से दफ्तर पैदल कितनी स्पीड से जा रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। और उसी प्रकार वापस साइकिल से कैसे आता है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। जाता तो पैदल है मगर आता किससे है? साइकिल से। मगर उसके दफ्तर की दूरी तो वही रहेगी। हम ऐसी दूरी मानेंगे जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, 4 और 16 का दोनों का भाग चला गया। माना घर से दफ्तर की दूरी कितनी मान ली? अब दोनों में भाग चला जाए, हमें पता है 16 में 4 का भाग जाता है और 16 में 16 का भाग जाता ही है। घर की दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। अब पता चल गया, तो अब समय भी तो निकालना है हमें समय भी तो निकालना है। चलो दूरी तो मिल गई, एक बार की मिल गई तो कुल दूरी चाहिएगी, तो इसको वापस जोड़ लेंगे। मगर समय दोनों का निकालना है, तो समय हमें पता है चाल बरोबर दूरी बटा समय। तो समय निकालना हो तो पक्षांतर कर सकते हैं क्या? समय यहां चला जाएगा, चाल यहां आ जाएगी, इसका मतलब दूरी बटा चाल। तो समय निकालिए। घर से दफ्तर जाते समय, घर से दफ्तर जाने में लगा समय क्या हो जाएगा? वही दूरी कितनी है? 16 किलोमीटर। कितनी स्पीड से जा रहा है? 4 किलोमीटर से। तो 16 बटा 4 कितना हो गया? 4 घंटे। कितने घंटे लगे? 4। वैसे ही दफ्तर से घर आने में लगा समय क्या होगा? वही बात है, दूरी तो वही रहेगी 16, मगर यहां पर स्पीड क्या है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 16 का भाग देने पर कितना हो गया? 1 घंटा। अब हमारा औसत का सूत्र क्या है? कुल औसत चाल बरोबर कुल दूरी। घर से दफ्तर गया तो 16 किलोमीटर और वापस आया, प्लस वापस वही दूरी तय की। इसका मतलब कुल दूरी हो गई 16 + 16। समय कितना लगा? जाने में तो लगा था 4 घंटे,
प्लस आने में कितने घंटे लग रहे हैं, 1 घंटे, 16 और 16 32, 32 में किसका भाग दिया 5, भाग जाएगा नहीं, 32 में 5 का भाग गया 6 बार, बचा 0.2 जीरो लगा लेंगे, 6 5 चौक 20, इसका मतलब 6.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी औसत दूरी, औसत चाल है। ये क्या है इसकी औसत चाल। अगर ये फ्रेंड्स आपको सवाल समझ में आ गया होगा आसानी से, अगर नहीं आए तो वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखिएगा इसको। छठा क्वेश्चन, सॉरी चौथा क्वेश्चन। क्या कह रहा है ये, आपको दे रखा है 6 संख्याओं का औसत। 6 संख्याओं का औसत कितना है 20। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है, और हटाई गई संख्या के स्थान पर हम 39 जोड़ देते हैं, तो उनसे बनी नई 6 संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसका कोई महत्व नहीं है कि 6 संख्याओं का औसत 20 दे रखा है, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, केवल इस बात को नोट करना कि एक संख्या हटा दिया, इसका मतलब हमारे पास अब संख्या कितनी बची है 5। तो 5 संख्याओं का औसत तो कितना हो गया, 5 संख्याओं का औसत बराबर 15। तो 5 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, योग का हमने अभी आपको बताया था पक्षांतर करके, औसत गुणा संख्या, 15 5 75। इसका मतलब 5 संख्याओं का योग कितना हो गया 75। अब हमने इन 5 संख्याओं में एक संख्या और जोड़ दी, 5 संख्याओं में एक संख्या और जोड़ी, क्या जोड़ा 39। तो योग में 39 जोड़ो, देखिए 75 प्लस 39 कितना हो गया, अब 75 प्लस 39 कितना हो गया, 5 9 14 की 4 1 80 7 3 10 और 1 11 104। 6 संख्याओं का योग कितना हो गया, 6 संख्याओं का योग बरोबर 114। तो 6 संख्याओं का औसत क्या होगा, उन नई 6 संख्याओं का औसत क्या होगा, योग में किसका भाग देते हैं, हमने क्या कहा था औसत का सूत्र क्या होता है, राशियों के योग बटा राशियों की संख्या। 114 में 6 का भाग गया, 6 कम 6 बचा 5, 9 छंगानी 54। तो नई संख्याओं का औसत कितना होगा 19। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, सरल लगी हो गणित, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आपके लिए औसत के और कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आऊंगा, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।